हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज +1 क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसके अंदर देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। कि वो जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो ट्रू है या फॉल्स है, उस पे क्या है, कैन बी जज्ड टू बी, दिस इज अ स्टेटमेंट। आपको एग्जांपल से पता लगेगा कि स्टेटमेंट क्या होती है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल पिक किया है, 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, ये बात ट्रू है हमारी कि 2 डिवाइड्स 8। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, ट्रू है हमारा। देयर आर 4 days in a week, गलत बात है, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स हो गया। आफ्टर दैट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² - 3x + 2। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। आफ्टर दैट a यूनियन b = b यूनियन a होता है, बिल्कुल ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये क्या, इस टाइप की जो एग्जांपल्स, ये क्या है हमारी स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हुए पता लग गया होगा कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सी फॉल्स है। अब है मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। मैथ्स नाम आ गया, यानी कि जिसमें मैथमेटिक्स का कोई रिलेशन हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। जैसे एग्जांपल नंबर 1, ये क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई, 4th हो गई एंड ऑल्सो 5th हो गई। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, जो भी हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे वो सारी किस पे बेस्ड होगी, हमारी नेचुरल नंबर्स होंगी। ठीक है, और इन जो भी हमारी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होगी हम उनको कैसे डिनोट करेंगे, हम उन्हें डिनोट करेंगे बाय Pn से आप डिनोट कर सकते हो, P1n एंड P2n। मोस्टली हम क्या लिखते हैं, Pn। ये क्या है, स्टेटमेंट को डिनोट करने का सिंबल है। मान लो Pn से हम कोई भी स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारी स्टेटमेंट क्या चीज होती है। अब आपका एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस पे बेस्ड है, अपने स्टेटमेंट्स में। फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेकंड से मैथमेटिकल इंडक्शन के। तो मैं आपको पहले स्टेटमेंट से बेस्ड कोई क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर मैं आपको इंडक्शन का मीनिंग समझाऊंगी। तो स्टेटमेंट पे बेस हमारा क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है, इफ Pn इज द स्टेटमेंट, क्या है हमारी स्टेटमेंट, nq + n इज डिविजिबल बाय 3, प्रूव दैट P3 इज ट्रू बट P4 इज नॉट ट्रू। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे, Pn क्या है, nq + n विच इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ये हमारी क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट है। हमें क्या प्रूफ करके बताना है, कहते हैं P3 तो ट्रू है बट P4 ट्रू नहीं है। देखो इसे कैसे करेंगे, P3 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मैं n की जगह क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा 3q + 3, और 3 क्या होता है हमारा, 27 + 3, आंसर विल बी 30। अब देखो 30 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है ना, बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3 हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है, विच इज ट्रू है, ये हमारा क्या है, ट्रू, विच इज ट्रू। ट्रू हुआ ना, 30 आंसर आया। 30 क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 होता है। अब देखते हैं P4 पुट करके, P4 ये क्या बोलता है, 4 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे n की जगह हम 4 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4q + 4 आ गया। 4q कितना होता है, 64 + 4 कितना आंसर आ गया, 68। ठीक है, जबकि ये कहता है कि 68 क्या है हमारा, डिविजिबल बाय 3। क्या ये बात ट्रू है, बिल्कुल नहीं। 68 क्या डिविजिबल बाय 3 है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ट्रू। तो ये क्या है हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी भी ये ट्रू है कि नहीं आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे P3 था और P4 था, हमने n की जगह 3 रिप्लेस किया और n की जगह 4 रिप्लेस किया। मेरा आंसर पहले आया 30 आया, तो विच इज डिविजिबल बाय 3, ये ट्रू हो गया। और फिर आया 68, जबकि ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इफ Pn इज द स्टेटमेंट 2 की पावर 3n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देन प्रूव दैट P5 इज ट्रू। बस मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमें Pn ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें n की जगह क्या रिप्लेस करना है, 5 रिप्लेस करना है। तो मैंने n की जगह 5 लिख दिया, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये साथ चलता जाएगा क्योंकि हमारा क्या है, Pn स्टेटमेंट है। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, 2 पावर 15 माइनस 1, 2 की पावर 15 क्या आएगी हमारा, ये आएगा। इसमें से जब हम माइनस 1 करेंगे, 2 पावर 15 का मीनिंग तो पता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 15 तक, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, जब इसको 1 में से माइनस करोगे तो ये आएगा। अब आप इसको 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। तो हम क्या लिखेंगे, देन P5 इज ट्रू। अगर यहां पे आंसर हमारा मल्टीपल ऑफ 7 ना आता तो हम क्या लिखते, P5 इज नॉट ट्रू। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Pn इज द स्टेटमेंट क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12, प्रूव दैट स्टेटमेंट्स P3 P4 आर ट्रू बट P5 इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो मैंने लिख ली। तो पहले हम P3 फाइंड करते हैं। P3 का मीनिंग क्या है, n की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 3 पुट कर दूंगी। 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 क्या लिखेंगे हम, इज डिविजिबल बाय 12। ये लैंग्वेज हमें साथ के साथ लिखनी है। तो देखिए कितना आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 72। आप वही लिखोगे, इज डिविजिबल बाय 12, इज डिविजिबल बाय 12। अब आप खुद चेक करो कि 72 इज डिविजिबल बाय 12, यस आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, P3 इज ट्रू। क्लियर ये बात। अब हम सेकंड देखते हैं, P4 क्या आएगा। आप क्या करोगे, n की जगह 4 रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। और आप खुद देखो 120 डिविजिबल बाय 12 है, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे यहां से कि P4 इज ट्रू। ये लैंग्वेज साथ के साथ लिखनी है आपने हर जगह कि इज डिविजिबल बाय 12। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्या है, P5 देखते हैं डिविजिबल बाय 12 है या नहीं। P5 का मीनिंग क्या, आप n की जगह 5 रिप्लेस कर दो। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस क्या आ जाएगा, 2। तो कितना आ गया, 5 इंटू 6 इंटू 7 आ गया। ये कितना होता है हमारा, 30 इंटू 7 आ गया, यानी कि 210 आ गया, 210 आ गया। अब आप चेक करो कि क्या ये डिविजिबल बाय 12 है, नहीं। आप जब चेक करोगे तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, जिससे हम क्या लिखेंगे कि P5 इज नॉट ट्रू। तो इस टाइप के स्टेटमेंट के कुछ भी आ जाए आपके पास क्वेश्चन, आपने जस्ट जो भी आपके Pn होगा उसमें वैल्यूज रिप्लेस करके देख लेना, जो भी इसने कंडीशन दे रखी है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हमारा जो भी हमें फाइंड करना है तो हमारी क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ट्रू नहीं होगी। अब मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड बताती हूं। तो नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हमारा क्या मेथड होता है। सबसे पहले आप देखिए कि इसका यूज कब होता है, जब भी हमें कोई भी स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर में हमें प्रूव करनी हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, इन ऑर्डर टू प्रूव ए स्टेटमेंट P टू बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये क्या होती है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए हम प्रूव करते हैं। वी हैव द वर्किंग रूल क्या है, हम क्वेश्चन हमें कुछ भी गिवन होगा, हम उस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे इंडक्शन के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। पहले हमें क्या करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी हम n की जगह 1 पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देन Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये आपको क्लियर सारा क्वेश्चन में करूंगी मैं। सेकंड क्या है, पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि P1 इज ट्रू हमें प्रूव करना है, तो Pn क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए।
सेकंड है एज्यूम, सेकंड हमें लेट करना है सेकंड स्टेप में कि पी के कुछ भी हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है टू बी ट्रू, हम पी के को ट्रू लेके चलेंगे और उसकी हेल्प से क्या प्रूव करेंगे, थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे। सेकंड स्टेप का हम क्या थर्ड स्टेप में यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये तीन स्टेप्स हैं हमारे। पहला स्टेप क्या होगा कि P1 इज ट्रू हमें प्रूव करना है n की जगह 1 पुट करके। सेकंड स्टेप क्या होगा, n की जगह k पुट करके हम स्टेप को छोड़ देंगे ये लिख के कि एज्यूम P के टू बी ट्रू, और सेकंड स्टेप का यूज हम कहां करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रूव दैट P के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, फिर क्या होगा, Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। तीन स्टेप्स हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट में प्रूव करना है P1, सेकंड में लेट करके चलेंगे P के लिए ट्रू है, और थर्ड में पी के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीन स्टेप्स होते हैं हमारे पास हमारे इसके इंडक्शन के अंदर। फर्स्ट क्या बताया, P1 इज ट्रू प्रूव करना है, सेकंड लेट करना है P के ट्रू, और थर्ड हमें प्रूव करना है P के प्लस वन के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उसमें आपको ये स्टेप्स और भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो बाय इंडक्शन दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसे हमें लिखना है यहाँ पे कैसे, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ऑड आपको पता है, इवन आपको पता है, इवन क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय टू, ऑड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू हो जाएगा। तो मेरी जो स्टेटमेंट है Pn वो क्या होगा, ये ऑड है ना, सम करना है उनका 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 के बाद नेक्स्ट क्या जाएगा 7, अप टू कहां तक जाएगा 2n माइनस 1 तक। अब आप खुद देखो मैंने 2n माइनस 1 यहाँ पे क्यों लिखा है ऑड के जगह। अगर आप n को कुछ भी पुट करोगे नेचुरल नंबर तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। n को 1 पुट करो तो 2 माइनस 1 1, n को 2 पुट करो 4 माइनस 1 3, n को 3 पुट करो 6 माइनस 1 5, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। अगर यहाँ पे ऑड की जगह इवन आ जाता तो यहाँ पे आप 2n माइनस 1 की जगह क्या लिखते, 2n लिखते, क्योंकि n को आप कुछ भी पुट करोगे आपको मल्टीपल ऑफ 2 ही मिलेगा, और वो क्या होता है हमारा इवन होता है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें सीधी स्टेटमेंट नहीं गिवन थी, इस टाइप से गिवन थी, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। और वो क्या दे रखा है, नंबर इज n स्क्वायर, किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, दो साइड्स आ गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे, Pn मैंने लिख लिया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 वी गेट। अब देखिए n इक्वल्स टू 1 पुट करना है, इन दोनों साइड में पुट करना है। यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे 1 पुट करेंगे तो इधर से लेके यहां तक का स्टेप नहीं लेना, ओनली n वाली जगह आप 1 पुट कर देना। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास P1 इज ट्रू। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। भी आपको कुछ भी क्वेश्चन गिवन होगा तो दो साइड्स गिवन होंगे या अलग टाइप के क्वेश्चन भी हैं वो भी होंगे, आपको करना क्या, n की जगह 1 पुट करना है, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल है तो P1 ट्रू है, अगर इक्वल नहीं होती तो P1 ट्रू नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहां से ये हमारा क्या हो गया, P1 ट्रू हो गया, मैं लिख देती हूँ कि 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या बताया था मैंने कि Pk इज ट्रू। Pk क्या होगा हमारा ट्रू। मैंने करना क्या, n की जगह सिर्फ k पुट करके छोड़ दूंगी, मेरा सेकेंड स्टेप हो जाएगा Pk इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k प्लस 1 2k माइनस 1 इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड स्टेप बहुत इजी है, सिंपल, आपको स्टेटमेंट के अंदर n की जगह k पुट करके उसको छोड़ दो। थर्ड स्टेप अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या हो जाएगा Pk प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो Pk प्लस 1 है वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, यानी कि मुझे n की जगह k प्लस 1 पुट करना। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेकंड स्टेप है उसका यूज थर्ड स्टेप में होता है, वो ध्यान देना आप कि Pk का यूज होगा Pk प्लस 1 में। अब मुझे करना क्या है, n की जगह k प्लस 1,
क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस कहां तक दे रखा है ये 2। n की जगह क्या पुट करना है k + 1, तो कर देते हैं k + 1 - 1 = k + 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते ही ये क्या आ जाएगा 2k + 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 - 1 क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये आ गया मेरे पास स्टेप, यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया। अब आप खुद देखिए कि pk + 1 क्या आ गया 1 + 3 + 5 अप टू 2k + 1 = क्या आ गया k + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको k + 1 में k का क्या रोल होगा वो देखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था p और k का यहाँ पे क्या होगा यूज होगा। तो आपको करना क्या है, जस्ट जो भी आपको pk + 1 आप लिखोगे, आप उसमें क्या लिखोगे, जो हमारा ये वाला स्टेप होगा k का वो एज इट इज यहाँ पे उतार देना। ये स्टेप नोट करने वाला है। क्या बताया मैंने कि pk + 1 में pk का यूज करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, आपने सिंपल pk + 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको करना क्या है, जो k का लास्ट स्टेप है वो आप k + 1 में जो आएगा उससे जस्ट पहले लिख लेना है। आप खुद देखो, इसके पहले ये लिखा है, आप k को कुछ भी पुट करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा, ये बात ध्यान देने वाली है। दोबारा सुन लो कि k + 1 में pk का यूज कैसे होगा। अब देखो मुझे यूज मैं कैसे करूंगी, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक साइड होगी, ये दूसरी साइड होगी, मैं इस वाली साइड को पिक करूंगी और आंसर क्या लेके आऊंगी k + 1 का होल स्क्वायर, जैसे हमने 1 में किया था। अगर इस साइड का आंसर k + 1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि दोनों साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स k + 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यूज कैसे करते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक, यानी कि 1 + 3 + 5 से लेके 2k - 1, 1 + 3 + 5 2k - 1 का आंसर क्या है k²। तो यूज हो गया ना यहाँ पे pk का, यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी k²। ये बात क्लियर हो गई। और मैंने ये स्टेप क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या कहा था k + 1 में k का क्या करते होते हैं, यूज करते होते हैं। कर दिया ना यूज। अब क्या लिखेंगे, प्लस 2k + 1 एज इट इज, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये हो गया, इसे मैं लिख सकती हूं k + 1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। या तो ये लिख दो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप ये वाली साइड पिक करो, इसका होल स्क्वायर रिमूव कर दो, दोनों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल। और दोनों साइड जब इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि k + 1 क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ये बात क्लियर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इसमें pk का यूज कैसे करते हैं। यूज कैसे होता है, यहां पे छोड़ के लिख दिया। यूज ऐसे होएगा जब हम k + 1 स्टेप करेंगे, उसमें जो पहले वाला स्टेप है वो k वाला एज इट इज लिखेंगे, और यहां से लेके यहां तक का आंसर है k², तो मैंने यहाँ पे k² लिख दिया, और ये वाली एज इट इज। अब इसका आंसर आ गया k + 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो हम लैंग्वेज लिखेंगे वो देखिए क्या होगी। तो हम इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखेंगे, thus pk + 1 is true whenever pk is true। फिर क्या आएगा, hence by the principle of mathematical induction pn is true for all natural number n। और फिर आप क्या लिखोगे, thus क्या ये प्रूव हो गया हमारा कि sum of first and odd numbers is n²। तो ये हमारा क्या था, प्रोसीजर मेथड। 3 स्टेप्स होते हैं। पहले में हम n को 1 पुट करेंगे, प्रूव करेंगे वो ट्रू है, फिर अज्यूम करेंगे कि k के लिए वो ट्रू है, तो हम n की जगह k पुट करके छोड़ देंगे। थर्ड में हम प्रूव करेंगे कि k + 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड में हम सेकंड का यूज करेंगे, और यूज करना आपको आ गया। जो हमारा सेकंड है उसका हम एज इट इज लास्ट वाला लिख लेंगे, और फिर उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे प्रूव करना है हमें। क्या है स्टेटमेंट, 1² + 2² + 3² अप टू n² = n × n + 1 × 2n + 1/6 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट pn, ये हमारा pn हो गया 1² + 2² + 3² अप टू क्या हो जाएगा, n² = n × n + 1 2n + 1 बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ना, पुटिंग n = 1। तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे n² n की जगह 1 पुट करना, ये हो गया 1² = इधर n की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1 बाय क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो 1 आ गया, ये देखो 1 प्लस, ये तो 1 ही रह गया, ये 2 हो गया, 2 + 3/6 हो गया। तो ये भी क्या आ गया हमारा 1, यानी कि 1 = क्या आ गया, 1।
तो हम क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लेट अस assume that Pk is true for all natural number k। ठीक है, जो हमने k लिया है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। तो क्या करेंगे हम, n की जगह k पुट करके छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय क्या आ गया, 6 आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, pk का यूज कहां करेंगे, pk प्लस 1 में। तो वो स्टेप देखिए हम कैसे करेंगे इसका यूज। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ देंगे। थर्ड स्टेप हमारा यहां पे क्या होएगा, हम क्या लिखेंगे कि नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, मैंने क्या कहा था, जो हमारा यहाँ पे लास्ट होगा उसे लिखना है। तो मैंने लिख दिया k स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान देने वाली है कि क्योंकि pk का यूज pk प्लस 1 में करते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, k प्लस 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइड में करके देख लो, k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3 बाय क्या हो गया, 6। तो ये क्या हो गया मेरा k प्लस 1, और इसका मुझे क्या करना है, इसके अंदर यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी मैं, यहां से इस स्टेप को पिक करूंगी और इसका आंसर वो लेके आऊंगी। तो देखते हैं, यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर तक की वैल्यू में क्या पुट करूंगी, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6, क्योंकि इसका मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर से k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही है ना बात हमारी, यूज हो गया p और p ऑफ k का। अब हमें k प्लस 1 के लिए ये क्या लेके आना है, इसका आंसर लेके आना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने p ऑफ k का यूज कर लिया, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, एज इट इज। अब आप क्या कर रहे हो, 6 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, k प्लस 1 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों जगह है। क्या बचा, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा, 6। अब आप क्या करो, इसे यहाँ पे छोड़ दो। अब आप वो वाली साइड पिक कर लो, ये वाली साइड क्या है हमारे पास, k प्लस 1 एज इट इज है यहाँ पे। इनको चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, k प्लस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो सबकी, क्या आ जाएगा, k की इसके साथ 2k स्क्वायर प्लस k आ गया, यहाँ पे करो 6k प्लस 6 बाय 6। ठीक है, तो 6k प्लस k कितना आ गया मेरे पास, 7k। इतना करके मैं इसे छोड़ दूंगी, मैं ये वाली साइड पिक करती हूँ। ये क्या है मेरे पास, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 बाय 6 है। अब देखो k प्लस 1 एज इट इज रख दो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस ये कितना आ जाएगा, 4k प्लस 6 बाय 6। तो आप देखो 3k प्लस 4k कितना आ जाता है हमारे पास, 7k। अब आप खुद देखो क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल। और दोनों साइड इक्वल आ गई तो pk प्लस 1 ट्रू हो जाएगा व्हेनेवर pk इज ट्रू। फिर आप क्या लिखोगे, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और आप क्या लिखोगे, फिर हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस टाइप से आप देखो, जो इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, वो आप ट्राई करके देखो, एग्जांपल से लैंग्वेज देखो, उस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू।